सलीम साहब जब नए नए इंडस्ट्री में आए थे तो एक्टर बनना चाहते थे। अब तो सलीम साहब आपके तीनों बेटे सुपरस्टार्स हैं, खुद फिल्में भी बनाते हैं। तो सर कभी इन्होंने ऐसा नहीं सोचा कि हम अपने पापा के लिए कोई रोल लिखें? इन्होंने कभी मजाक में भी नहीं, कभी जिक्र भी नहीं हुआ कभी कि पापा आपके लिए ऐसा रोल है, अगर आप करें तो अच्छा है? सर मेरा जो एक्टिंग जो का करियर था जी वो मैंने खुद ही छोड़ा है जी। और मैं दुआ मांगता था कि मुझे फिल्म से निकाल दें तो अच्छा है। ऐसे क्यों सर? मैं सुनाता हूँ आपको। जी। दीवाना फिल्म में काम कर रहा था तो वहाँ मेरा विलन का रोल था। अच्छा जी। तो अल्टीमेटली 4-5 विलन जो थे मेरे आपस में मुझे घेर लेते हैं और महेश कौल डायरेक्टर थे। तो उसमें एक सीन था कि मैं घिर गया हूँ और मुझे ये क्लोज के अंदर ये एडम एप्पल का शॉट देना था कि जी यूँ करता हूँ। राज साहब जब आते थे तो मुझे हटा दिया जाता था कैमरे के सामने। अच्छा। और उनका शूटिंग शुरू हो जाती थी। तब तक राज साहब नहीं होते तो मेरी शूटिंग लेते थे। वो इतना करना था मुझे। इधर उधर घूम के आते थे, आए कि नहीं राज साहब, इधर आ गए उधर गए, अरे कहाँ वो निकल गए क्या नहीं, क्या करेगा। फिर फोन करके गए, इधर गए उधर गए, अरे निकले कि नहीं निकल गए सर, आ गए हैं। और ये भी हो, अच्छा तैयार है। फिर उधर बात की, कुछ साइन वाइन किए, चेक वेक, क्या करेगा। समझा। फिर आई किसी को इंस्ट्रक्शन दिया। अब नौ करते करते ये सीन लंच टाइम हो गया। अब ये जो चीज़ है ये खाने में कितनी मरतबा करना पड़ती होगी आपको, 25 मरतबा 30 मरतबा। अब ये सुबह से लेके 1 बजे तक मैं यही कर रहा था। क्या कर रहा है। तो वो उसका मूवमेंट जो था वो मुझे नहीं मालूम कि बंद हो गया है। तो कहा जल्दी जल्दी शॉट लेते हैं। अच्छा उस जमाने में फिल्म भी बहुत महंगी आती थी, अपना कलर फिल्म। तो ले गया बिल्कुल को क्लोज के अंदर, कैमरा क्लैप गया, एक्शन। हो ही नहीं रहा, वो जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा है। हो गया होगा। कट क्या हुआ। फिर तो बोला का मुंह में पानी दे दोस्तों, यूं करेगा। हाँ। तो मैं पानी दिया और डांटा तो मैं उनको बोलने गया कि लिया तो पानी बाहर निकल गया। तो हाँ क्या करेगा। अल्टीमेटली मुझसे नहीं हो रहा था वो। तो मेरे पास आए। इन माई करियर यू आर द ओनली एक्टर आई हैव सीन हु कांट इवन swallow। ये पहला इंसिडेंट। मैंने कहा भैया मुझे माफ करो, मुझे नहीं करना ये काम, रहने दो भैया। इसके बाद मैं प्रिंस का रोल कर रहा था तो वहाँ कोलाबा के अंदर वो चाइनीज वो शू मेकर थे। अच्छा जी। उनको ऑर्डर दिया और वो शू यहाँ का पहनने वाला वो वेलिंगटन, वो मेरे ख्याल से 2 नंबर छोटा लिया है। अच्छा जी। अब अच्छा वो सीन में आने वाले भी नहीं थे शूज, और वो मुझे उन्होंने पहनवा दिए दोनों ने मिलके। इट विल फिट। अरे मैंने कहा इट विल फिट बट इट विल नॉट कम आउट। नो इट विल नॉट कम आउट। फिट करके मेरा पाँव अंदर घुसड़ दिया। 6:30 बजे तक क्या हुआ, सारा खून भी खड़ा हुआ था तो सारा खून भी चला गया। तो ड्रेसमैन को बुलाया तो उसने उतारने की कोशिश की, वो नहीं उतरा। फिर दूसरा आया, उसने तो उतारने की कोशिश करी। सारा स्टूडियो खाली हो गया। अब सब वो मुझे छोड़ के चले गए जूते पहना के। अब वो गाड़ी वाड़ी तो थी नहीं, चलते छोटे कदम लेके आया, टैक्सी तक वहाँ घर पहुंचा। घर पे भी नौकरों ने कोशिश की, नहीं किया। तो मैं रात को ऐसा ऊपर पाँव करके सोया। उतरे ही नहीं वो? नहीं उतरा ही नहीं वो, समझा, निकले ही नहीं। तो पूरी रात भर ऐसे ऊपर पाँव करके सोया कि खून नीचे आ जाए तो शायद करे। फिर अल्टीमेटली उनको यहाँ से पीछे से मैंने कहा अगर पढ़ूंगा तो ये कहेंगे दूसरे दिन कि तुम जूते पहन के आओ वापस। तो दैट वाज द सेकंड इंसिडेंट। और उसके बाद मैंने कहा कि बस बहुत नमस्ते, मेरा बाप मर गया, छोड़ गया। सलीम साहब आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तरह तरह के लोगों से आप मिले हैं जब इंडस्ट्री में आए और आज तक। एक अच्छे इंसान की परिभाषा क्या होती है, क्या डेफिनेशन? सर ये जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, महेश कौल जी, ये बहुत ही ज्ञानी आदमी थे। अच्छा जी। उनसे किसी ने पूछा कि अच्छे आदमी की पहचान क्या है। तो उन्होंने कहा वैसे तो बहुत पहचाने हैं मगर एक सिंपल पहचान बताता हूँ। अच्छा आदमी वो है जिसका दोस्त पुराना हो और जिसका नौकर पुराना। वाह क्या बात है। अरे क्या बात कर दी सर, क्या बात कर दी, सुपर्ब। कपिल बाजी, आप ये पूरा शो का
बाद में footage देख लेना, the direction team and हमारे everything. यहाँ एक Only cook one आया। person who has not reacted to you, जी। to me, to daddy, कौन? और वो मम्मी के साथ वो दहेज में आया था. अच्छा। हाँ, मैं घर पे एक बार मिला भी था उनसे, उनका नाम गंगाराम शायद। हाँ, जी जी सलमा जब घर छोड़ के आई थी जी। तो दहेज में उनको लेके आई थी। अच्छा जी। और कुछ नहीं था उसके पास, उनको लेके आए तो और अभी तक है हमारे पास वो। वाह। और हमारे यहाँ बोलते हैं ना, नौकर बहुत कॉम्पिटेंट है, नौकर बहुत इंटेलिजेंट है, नौकर बड़ा समझदार है। हमारे यहाँ नहीं यही चलता है। हमारे यहाँ नौकर इस बात पे है क्वालिफिकेशन के, मैं इनको निकालूंगी तो रखेगा कौन? हमारे यहाँ कुक आया। मैं उनको डैडी मैं उनको स्टेज पे बुलाना चाहूंगा. आए यहाँ पे? हाँ. मैं मिला हुआ उनसे, पर हाँ अच्छा। अरे वाह। गंगाराम, गंगाराम, आना, आना. गंगाराम जी कैसे हैं आप? कौन है ये? सिद्धू पाजी आपको हेलो कर उधर रहे हैं। उधर देखो, उधर ये कौन है ये? मालूम नहीं. उधर देखो, सिद्धू पाजी बुला रहे हैं आपको। हेलो। उधर देखो। वो कौन है वो? वो ऊपर ऊपर। कैसे सर, कैसे हैं आप? ये कौन है? अभी आप इनसे. कैसे हैं आप गंगाराम जी? ठीक है। गंगाराम हम कौन है? गंगाराम जी आइए, बैठिए, आइए आइए। गंगाराम हम कौन है? हम कौन है? तो एक दिन मैंने घर पे फोन किया, ऐसे गंगाराम डैडी है? तो कौन? ऐसे डैडी है? ऐसे कौन? ऐसे अरे डैडी है तेरा बाप. मैंने कभी ऐसे बात नहीं की थी. तेरा बाप. हाँ बुलाता. तेरा बाप सो रहा है। तेरा बाप सो रहा है? तो गंगाराम जी कहाँ के रहने वाले सलीम सर? पता नहीं कहाँ के हैं। अभी तो हमारे घर पर है। एक मरतबा मैंने इनको डांट दिया अच्छा जी। तो मेरी वाइफ ने मुझसे 6 महीने तक बात नहीं की। बाप रे। हाँ, इतना पावर है इनका। बट इनमें एक टैलेंट है, खड़े खड़े सोते हैं. खड़े खड़े सोते हैं। अच्छा जी। हाँ, कुछ भी टिकने के लिए जरा सी चीज चाहिए, बस दीवार हो, सड़क हो, झाड़ हो, तो जाता है। तो बेसिकली ऐसा लगेगा कि वो आपकी बात सुन रहे हैं, लेकिन सो एक्चुअली जाते वो हैं। सो रहे हैं. But Paji, you have to, you know, they're genuine. I mean, I wanted him and I wanted people to know of him. The most sweetest, honest and loyal. क्या बात। ईमानदार. अगर he's the most loveliest person and जिनके साथ हम सब बड़े हुए हैं. जी। And he came with ये भी हमारे साथ ही बड़े हुए। तो गंगाराम जी आप फिल्में नहीं देखते? आपके घर में सब ये वाला शो देखते हैं आप? टीवी देखते हैं, लेकिन वो ऑफ होता है, देखते रहते हैं. तो सोहेल भाई ने अभी बोला आपको कि ये कौन है, आपने तो पहचाना ही नहीं। जानते नहीं, नाम नहीं मालूम. तो फिर कैसे पहचानते? चलो ठीक है। सो स्वीट। थैंक यू सो मच गंगाराम जी, शो में आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू। आ जाओ, अभी आप जाके सो सकते हो. सलमान भाई देखो चश्मा, दबंग स्टाइल चश्मा लगाया पीछे गंगाराम जी ने। तो ये सलीम साहब एक हमारे यहाँ एक कुक आया तो उसको कहा ट्रायल पे रखते हैं आपको, जी और अगर आपको भी शूट करेगा कि नहीं करेगा, जी आपका खाना अच्छा लगता है कि नहीं, जी। तो 15 दिन तक ट्रायल पे रखते हैं। हाँ जी। पहले दिन जब उन्होंने खाना बनाया तो उसमें नमक बहुत था। अच्छा जी। तो मैंने कहा उनको बुलाना, तो मैंने कहा बनाना इसमें नमक बहुत है। अच्छा। कहने मैं कुछ नमक ज्यादा ही खाता हूँ। एक और थे हमारे घर में नौकर जिनका नाम था सलाम. हाँ, सलाम। वो तो सुनने की बात। सलाम को टेलीफोन उठाने का जो शौक था वो मैंने अपनी दुनिया में किसी का मतलब इतना पैशन देखा ही नहीं। अब मेरे सामने फोन रखा है, मेरे सामने फोन रखा है, घंटी बजी फोन की और मैं चश्मा उतारूंगा, कुछ चीज रखूंगा और मैं फोन उठाऊंगा
वहाँ से वो हाई स्पीड में आके यूज करके फोटो फिनिश में उठाता था, समझा। तो हमारे यहाँ घंटी जब बजती थी तो हॉल में भी बजती थी और मेरे बेडरूम में भी बजती थी। अच्छा जी। तो मैं नहा के निकला और घंटी बजी, तो उसने वहाँ जाके एज पर वो जाके डाई मार के उठाया फ़ोन और मैंने अपने बेडरूम में उठाया। तो मैंने कहा सलाम, तो कहता वालेकुम सलाम। तो मैंने कहा सलाम, मैं अंदर से। तो कहा वालेकुम सलाम बोला ना आपको, समझा। तो मैंने कहा सलाम, मैंने बेडरूम से बोल रहा हूँ। मैंने किसके बेडरूम से बोल रहा हूँ? अच्छा, उधर से वो लगे हुए जिनका फोन था, सलीम साहब। मैंने कहा यार हमको तो कंप्लीट करने दो इधर, हमारे घर को छोड़ लाने दो। तो बार बार वो, मैंने कहा सलाम, फोन रख। तो उसको, अरे आपने फोन किया है, मैं क्या को रखूं? अंदर एक बीच में वॉल है बस। इसके बाद में गया हल्के और मैंने उससे कहा फोन रख। तो देखने लगा मेरी तरफ कि वो भी बोल रहा है फोन रखिए, ये भी बोल रहा है फोन रखिए, ये प्रॉब्लम है क्या ये? अच्छा, वो रात को वो अपना मिट्टी का हुआ था ना फेस पैक, हाँ जी हाँ जी। वो लगा के सोता था। अब मुझे नहीं मालूम, समझा। तो अब मैं रात को आया पार्टी से और मैं रात को बिल्कुल आराम से रिलैक्स, मैंने टन 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 घंटी बजाई और दरवाजा खुला और एक क्रैक बिल्कुल पूरा। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ी स्क्रीम नहीं की होगी। ये पूरा फिल्म का सीक्वेंस है ये तो। सलीम सर, मैं 7 साल ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज करता रहा सर। उसके बाद ये आया, करीब 300-400 हमने शो किए। मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूं कि ये मेरी जिंदगी का सबसे बेहतरीन शो, सच्ची बोल रहा हूं। और बहुत बड़े बड़े एक्टर आए, सब आए सर, पर आप शख्सियत नहीं हो, एक संस्था हो सर। कमाल हो सर, आप कमाल हो, कमाल हो, लाजवाब हो, लाजवाब हो। सलीम साहब, उस दिन आपने एक लाइन कही थी, मैंने आपको जिक्र भी किया, मुझे याद आ गई बाद में, जब आपने कहा कि आंसू आए तो खुद पोंछना। मैं सोचता भी रहा कि मैंने कहा सलीम साहब ने सडनली वो लाइन क्यों बोली। फिर मैंने इसलिए मैंने आपसे पूछा कि वो आंसू निकल आए तो खुद पूछिएगा, लोग पूछने आएंगे तो सौदा करेंगे। वाह वाह, क्या बात है सर। क्या बात है। एक मिनट यार, मैं सर आपके पाँव छू लूं सर, सबके सामने छूना चाहता हूं सर, क्योंकि मुझे यही मक्का काबा लगता है सर। आप बेमिसाल हो सर, बेमिसाल हो सर, बेमिसाल हो। हाँ। सिद्धू भाजी, हाँ जी। सलीम साहब की बातें सुन रहे हैं तो और कुछ करने को दिल नहीं करता, लगता है कि सलीम साहब को सुने जाएं। पर इतने किस्से हैं सर। सलीम साहब, कुछ ना लोगों के सवाल हैं, ये मेरे नहीं है, तो इसलिए मैंने लिख के लाया हूं। कहते हैं कि जब सलीम साहब आए तो उनसे पूछना कि आपके तीनों बच्चों में से सबसे ज्यादा मेहनती कौन है? सबसे ज्यादा सोता कौन है ये पूछिए। सबसे ज्यादा सोता कौन है ये बता दीजिए। तीनों। पढ़ाई में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कौन था? मैंने बताया ना आपको, हमारे यहाँ वो आता था गणेश। जी जी। सबसे ज्यादा डांट किसने खाई है सलीम साहब आपसे? नहीं, मैं डांटता तो नहीं हूँ, मगर अपना डिसअप्रूवल बता देता हूँ कि आई डोंट लाइक इट। तो बचपन में खाते थे डांट? हाँ, बचपन में खाते थे। तो कौन खाता था सबसे ज्यादा सर? सबसे ज्यादा सलमान। सलीम साहब, वो जो मोहतरमा बैठी हैं लाल दुपट्टे में, इनका एक सवाल है, बड़ा दिल से निकला है। जी। कहते कि आपके बच्चों ने आपको बचपन में ज्यादा परेशान किया कि जवानी में? बचपन से लेके अभी तक परेशान किया ये। Please
Please like, subscribe, and click the bell icon to get new Kapil Sharma and other fun show video updates.